अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम साइकोलॉजिस्ट तैयबा रफ़ीक। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है, जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, कैब्स की हम लोगों ने देखी थी कि भाई हम कैब्स की असेसमेंट किस तरह से करते हैं, ठीक है। और उसकी कुछ एक्टिविटीज़ थी, कुछ मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हम लोग कैब्स में जो है वो किस लिए यूज़ करते हैं, कैब्स बेसिकली यूज़ कितनी एज के बच्चे के लिए किया जाता है और उसकी हम लोग असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। उसकी जो मैंने एक्टिविटीज़ करवाई थी उसकी भी मैंने अलग से जो है वो वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने कैब्स की मेरी असेसमेंट की वीडियो देखनी है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम कैब्स की स्कोरिंग किस तरह से करते हैं। Oh my God! Wow! मैंने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने असेसमेंट की थी, ठीक है। और असेसमेंट के बाद हमारे पास जोन से आंसर्स आए थे, ठीक है, जो करेक्ट आंसर्स थे उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये जो सारे उसके जो हैं वो काउंट कर लिए थे, जोन से भी उसके आंसर्स करेक्ट थे, ठीक है। जितने करेक्ट थे उसके बाद हम लोगों ने इसका टोटल स्कोर यहाँ पर ऐड कर लिया। इसी तरह से हम लोगों ने उसके सारे जितने भी हमारे डोमेन्स थी, 5 डिफरेंट डोमेन्स थी, सबके जो है वो मैंने काउंट करके उसका टोटल स्कोर इधर ऐड कर दिया, ठीक है। आप लोग ये चेक कर सकते हैं, सारी डोमेन्स का टोटल स्कोर इधर ऐड है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि जी यहाँ पर हमारे पास स्कोर्स आ गए। अब एल डी का जो मैं आपको बताऊँगी कि बताती हूँ इसमें हम ना टोटल स्कोर किस तरह से निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एल डी मेरे पास था जी 34, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट। उसके अंदर हम प्लस करेंगे 30, ठीक है। उसके अंदर 27, देन 27 प्लस 22, इन सब को प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 140, ठीक है। ये हमारे पास आ गया टोटल स्कोर, ठीक है। ये हमारे पास जितने भी असेसमेंट्स है उसका टोटल स्कोर है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम इसकी अब असेसमेंट किस तरह से करेंगे। अब मेरे पास ये जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को प्रिंटेड फॉर्म में दिखाती। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पर मैंशनड है LD, ठीक है। अब LD का जो है वो इधर 13.6 हम लोगों ने क्या करनी होती है, मीन वैल्यू देखनी होती है, ठीक है। अब मीन वैल्यू यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि LD की मीन वैल्यू जहाँ पर हमारे बच्चे का ये देखे 34 LD का स्कोर आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका LD में मीन वैल्यू 34 के करीब करीब किस एज में जाके आ रहा है। अब ये चेक करें 10 ईयर्स पे, ठीक है। अब मीन इसमें क्या है जी 35.2। अब अगर मीन उससे थोड़ा सा कम एज लाइक 34 आंसर हमारा आ रहा है तो हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन में देख लेंगे जी, ये हमारे पास आ जाएगा, मतलब कि ये जी 10 माइनस हम लोग लिखते हैं, जबकि अगर बच्चे की एज मीन से उसकी वैल्यू कम आ रही है ना तो हम उसके साथ लोग लिखते हैं, जबकि अगर बच्चे की एज मीन से उसकी वैल्यू कम आ रही है ना तो हम उसके साथ माइनस ऐड कर देंगे, और अगर मीन से उसकी ज़्यादा आ रही है तो हम उसकी प्लस ऐड करेंगे। अब उसकी मीन से कम आ रही है तो यहाँ पर हम माइनस लिख के साथ में 10 लिख सकते हैं, ठीक है। LD की उसकी जो वैल्यू बन रही है, वो एज बन रही है, वो 10 के बराबर है, लेकिन 10 पूरी 10 नहीं, 10 से थोड़ा सा कम, क्योंकि साथ में हमारा माइनस आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट डोमेन की देख लेते हैं कि IF में जी IF में उसका टोटल स्कोर आ रहा था 30। अब हम IF का देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास आएगा। IF में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जी हम चेक करते हैं जी 30 अब हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, तो 30 ये हमारे पास 10 ईयर्स में ही आ रहा है इस तरह से ये। लेकिन ये है कि उसका मीन जो हमने देखा है वो जी 31 आ रहा है, लेकिन हमारे पास बच्चे की जो एज स्कोर उसकी डेवलप जो उसके टोटल स्कोर आ रहा है वो 30 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जी हम इसका जो है ना इस तरह से ही -10 इसका भी ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मीन नहीं है। मीन का उस तरह से मीन या स्टैंडर्ड डिविएशन में आ रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू माइनस में लिखी जाएगी, और अगर नीचे आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है मीन से, तो हम प्लस में ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट अमाउंट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट अमाउंट में अगर हम देखें तो इसका जी यहाँ पर स्कोर आ रहा है 27। अब यहाँ पर हम देखते हैं जी FRP में जी 27 किधर आ रहा है। अब ये जी ये आ रहा है 27 पॉइंट, ये है 4 और ये है 27 पॉइंट 24, ठीक है। ये हमारा जो है ना वो प्रॉपर मीन के अकॉर्डिंग आ रहा है,
ठीक है। इसका जो है यहाँ पर हम 9 ऐड कर देंगे क्योंकि ये प्रॉपर मीन के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, ना तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन में प्लस वाले में है ना ही माइनस वाले में है, मीन में है। तो हम लोग इसका प्रॉपर यहाँ से एज देखते जाएंगे। ये यहाँ पर एज लिखी हुई है। ठीक है, 6 साल, 7 साल, 8, 9, 10। ठीक है, इसके दरमियान दरमियान ही आएगी। अब उसका यहाँ पर 9 ईयर्स के अकॉर्डिंग आ रहा है तो मैंने यहाँ पर 9 ईयर्स का लिख देना। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं जी ईवीए में उसकी कितनी एज आ रही है। ईवीए में अगर हम देखें तो यहाँ पर जी उसका आ रहा है 27। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं ईवीए का जी 27 किस रेंज में हमें मिल रहा है। तो वो मिल रहा है भाई हमें 9 ईयर्स में। ठीक है, 9 ईयर्स में ईवीए का भी मिल रहा है तो, लेकिन वो स्टैंडर्ड डेविएशन में आ रहा है ना कि मीन में। तो हम लोग क्या करेंगे, -9 ईयर्स इधर लिख देंगे, -9। ठीक है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन में आ रहा है। अच्छा व्यूवर्स, अब हम अपनी लास्ट डोमेन देख लेते हैं। अब लास्ट डोमेन में हमारे पास जो है वो उसका टोटल बच्ची का स्कोर उसका आ रहा था 22। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि भाई 22 हमें किस एज में मिल रहा है। यहाँ पर देखते जाएंगे और 22 हमें 8 ईयर्स में मिल वैल्यू नहीं है, वो हमारे पास आ रही है स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो भी नेगेटिव में। क्योंकि ये 21 आ रहा है ना, तो 21.2 से जितनी भी अंदर रेंज आ रही होगी वो स्टैंडर्ड डेविएशन में ही आएगी। जब मीन पर आ गया तो मतलब कि वो प्रॉपर एज होती है उसकी। ठीक है, तो हमारे पास अगर 22 आ रहा है तो ये हम कंसीडर करेंगे इसको -8। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों ने देखना है कि जी टोटल हमारे पास कितना आया था। अब टोटल हमारे पास था जी 140। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 140 किस रेंज में आ रहा है। अब यहाँ पर देखते जाएं 140। अब 140 हमें मिल रहा है जी 9 ईयर्स में 140.6। ठीक है, आप लोग कोशिश करें कि ये एक टेबलर फॉर्म में ये जो सारा स्कोरिंग के लिए मिलता है ना, ये आप लोग प्रिंटेड फॉर्म में लें ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। मैंने प्रिंट नहीं करवाया तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रही है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? ठीक है, अब ये देख लें आप लोग 9 ईयर्स। अब ये जो पॉइंट्स में आगे वैल्यूज़ आ रही है ना, ये एज इट इज़ ही आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि जी बच्ची की जो मेरे पास डेवलपमेंटल एज आ रही है ना, वो आ रही है जी 9.6 ईयर्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर हम लोगों ने इसकी रिपोर्टिंग करनी है या इसका एक टेबल बनाना है तो हम वो इस तरह से अब जो है ना वो एक टेबल बना सकते हैं जिसमें हम लोग उसके रा स्कोर लिखते हैं। रा स्कोर मतलब कि ये जो हमारे पास सारे टोटल आए थे। ठीक है, उसके नीचे टोटल स्कोर ये वाला आ गया। देन हम लोगों ने एज इक्विलेंट कौन सी है हमारी, ये वाली सारी वैल्यूज़, ये जो अभी हमने किया। ठीक है, ये 5 डोमेन की। उसके बाद हम लोगों ने ये फंक्शनिंग में क्या ऐड करना है, जो कि बच्चे की उसकी एज आई है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये बच्चे की डेवलपमेंटल एज का आइडिया बताता है, जबकि बच्चे की वो बच्चे की एज थी तकरीबन 6.5 ईयर। ठीक है, अब हम लोगों ने क्रोनोलॉजिकल, अगर आप लोगों ने एज देखनी हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं जहाँ पर मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल एज निकालना वो बताई है। तो अभी के लिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें।